नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ये समय भगवान विष्णु का शयन काल समय होता है, यानी कि इस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने के इस अवधि को चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून यानी गुरुवार को रखा जाएगा और देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इस तिथि का समापन जो है वो 30 जून को रात 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी के पारण का समय 30 जून को दिन में 1:48 से लेकर शाम को 4:36 पर होगा। वहीं व्रत करने वाले साधकों को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर घर के पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक आसन बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान का पूजन करें। इसके बाद से भगवान को पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा के साथ साथ पद्म सुशोभित करें। इसके बाद से भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। फिर धूप, दीप और फूल चढ़ाएं। फिर सच्चे मन से भगवान की आरती उतारें। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया जाता है और साथ ही शयन शब्द का अर्थ है सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब बताते हैं आपको व्रत की कहानी। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मानधाता नाम का एक राजा था। राजा काफी अच्छा और नेक दिल का था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश पड़ी। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का उपाय निकालने के लिए जंगल जाना ही उचित समझा। जंगल जाते जाते राजा अंगीरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा से सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया गया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी और ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी तरीके की जानकारी के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।